हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम एक नया नोट्स बुक का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ये हस्तलिखित नोट्स को रिवाइव आज से हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जो संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान। अगर इसके आधार पर बात करें, संविधान के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम शासन का चलाना, विधानपालिका का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है न्याय देना। लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन, लोकतंत्र में सत्ता का जो विभाजन होता है ये हम 2 तरह से करते हैं। एक है क्षैतिज विभाजन और दूसरा है ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत यही फिर कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका आती है। कार्यपालिका का जो वर्क होता है ये शासन चलाना इसका काम, फिर विधानपालिका होती कानून बनाती है, फिर कानून बनाती है और न्यायपालिका जो होती है ये न्याय देने का काम न्यायपालिका का होता है। ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतर्गत 3 सरकारें आती हैं: संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आती है। इसे हम त्रिस्तरीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका वर्क करता है, लेकिन कार्यपालिका और विधानपालिका मिलकर के ये संघीय स्वरूप का निर्माण करते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका होती है ये एकात्मक स्वरूप का काम करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम, और विधानपालिका भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर के बना होता है। और एकात्मक स्वरूप के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट आता है। और इसे हम 4 स्तरीय, मतलब कि इसको हम 4 स्तरीय भी कह सकते हैं। संविधान का विकास कैसे हुआ? ये विकास है, संविधान का विकास कहाँ पर हुआ? तो संविधान का जो विकास है ये ब्रिटेन में हुआ, और इसकी जो जननी है ये ब्रिटेन ही है। और पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। शंखनाद का उदय अमेरिका में हुआ। संसदीय शासन का जो विकास है ये ब्रिटेन से लिया गया, और न्यायिक समीक्षा का विकास भी अमेरिका से हुआ। और फंडामेंटल राइट का जो विकास है ये ब्रिटेन से, और फंडामेंटल राइट का पहला लिखित प्रावधान अमेरिका। और पहला गणतंत्र राष्ट्र कौन था? तो फ्रांस जो था वो पहला गणतंत्र राष्ट्र था। तो संविधान के विकास के क्रम को अगर देखा जाए तो इसका जो विकास सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ पे? ये ब्रिटेन में हुआ। जननी भी ब्रिटेन है। लिखित संविधान अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। शंखवाद का उदय भी अमेरिका से, संसदीय शासन का विकास भी ब्रिटेन से, और न्याय समीक्षा का विकास अमेरिका, फंडामेंटल राइट का विकास ब्रिटेन। लेकिन जो फंडामेंटल राइट का पहला लिखित प्रावधान था अमेरिका के द्वारा लिखा गया। संविधान कितने प्रकार का होता है? तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक मौखिक संविधान। लिखित संविधान के अंतर्गत और मौखिक संविधान के अंतर्गत क्या आता है, अर्थात इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है, आइए जानते हैं। तो किसने बनाया? लिखित संविधान में सबसे पहले बात आती है किसने बनाया, तो ये संविधान सभा के द्वारा लिखित संविधान बनाया गया था। संविधान बना लिखित संविधान में किसने बनाया? तो ये संविधान सभा के द्वारा। लेकिन ये किसी मौखिक संविधान को किसी ने नहीं बनाया। कब बनाया गया लिखित संविधान? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन मौखिक संविधान की कोई डेट नहीं है। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संशोधन की जो प्रक्रिया है ये जटिल है, लेकिन
मौखिक संविधान की संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इस संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही संसद बन जाता है, इसीलिए ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता है। तो मौखिक संविधान कहाँ पर? ब्रिटेन में मौखिक संविधान है, इसीलिए वहाँ पर कानून या संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून होगा संविधान बन जाता है, इसीलिए ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता है। और ऐसा संविधान पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं पर आधारित होते हैं, वो मौखिक संविधान के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में क्या अंतर है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक मौखिक संविधान है। यह अध्यात्मात्मक होता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है ये संसदीय शासन है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च होता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। अमेरिका में संघीय शासन है, लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन की व्यवस्था है। भारत का संवैधानिक विकास का क्रम, आइए यहाँ से हम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को जानते हैं और समझते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो हम भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ब्रिटिश रूल जो थे ये न्यू पड़ा था 1757 से लेकर के 1757 से, इसकी स्थापना भी 1765 में हुआ था। मतलब 1757 से लेके प्लासी युद्ध जब हुआ और इसकी स्थापना 1765 बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेके 1885, फिर ब्रिटेन क्राउन का शासन आया 1885 से लेकर के 1947 तक। अर्थात जो ब्रिटिश रूल भारत में प्रारंभ हुए थे कब, इसकी नींव पड़ गई थी 1700। भारत में ब्रिटिश रूल का जो प्रारंभ हुआ था कब से पड़ गया था, आइए इसको फिर से दोबारा समझते हैं। भारत में ब्रिटिश रूल का जो प्रारंभ है इसकी जो नींव रखी गई 1757 प्लासी युद्ध से ही प्रारंभ हो गया था। और इसकी जो स्थापना है, स्थापना की बात करते हैं 1765 बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से ही इसकी स्थापना हो गई। नींव रखा गया 1757 बक्सर प्लासी के युद्ध के प्रारंभ में, लेकिन जो इसकी जो स्थापना हुई, मतलब कि ब्रिटिश रूल जब प्रारंभ हुआ या इसकी स्थापना ब्रिटिश रूल की हो गई, ये 1765 ईस्वी से बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से भारत में ब्रिटिश रूल का प्रारंभ हो गया। फिर इसके बाद शासन किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 से शुरू हुए और 1858 तक थे। फिर इसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो 1858 से लेकर 1947 तक चलता रहा। 1773 जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार की मान्यता की। नोट यह है कि वास्तव में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना या शुरुआत 1765 ईस्वी अर्थात इलाहाबाद की संधि से ही प्रारंभ होती है। अर्थात इसका जो मेन है ये यहीं से प्रारंभ हो जाता है, 1765 ईस्वी से ही प्रारंभ हो जाता। लेकिन 1757 जो है प्लासी की युद्ध से ये है इसकी जो नींव रखी गई थी, लेकिन प्रारंभ माना जाता है 1765 बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से। अब हम जानेंगे सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव है ये कब रखा गया था, इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अर्थात BEIC का मतलब होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी जो नींव रखी गई 1599 लंदन में रखा गया था। स्थापना 1600 में चार्टर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा रखा गया था। व्यापार शुरू हुआ 1608 ईस्वी में। पहली जो फैक्ट्री बना था 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई गई थी। और शाही फरमान 1717 में बाई फर्रुख सियार के द्वारा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब जो शाही फरमान जारी किया गया 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के द्वारा, और इसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव रखी 1599 लंदन में, स्थापना हुआ 1600 में चार्टर एलिजाबेथ के द्वारा, 1600 में व्यापार शुरू हुआ 1608 में, पहली फैक्ट्री शुरू हुई 1608 में, सूरत में शुरू हुआ था। फैक्ट्री के बारे में समझते हैं। जो सूरत जो है, सूरत 1608 में और मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापना किया गया था। कहने का मतलब है कि जो फैक्ट्री है कब किस सन में खुला और कहाँ पे खुला। तो सूरत में 1908 में खुला, मसूलीपट्टनम में 1611 में, और बालाशहर में 1633 में, मद्रास में 1639 में, हुगली में 1751 में, मुंबई में 1787 में और कलकत्ता में 1798 ईस्वी में इसकी फैक्ट्री खोली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत की बात किया जाए, इसकी जो शुरुआत हुई भारत में, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1608 में सूरत में हो गया था। शासन की जो नींव है 1757 में हुआ। शासन की स्थापना 1764 से 1765 ईस्वी में हुआ। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति आंशिक रूप से 1813 में, आंशिक रूप में 1813 में और पूर्ण रूप से 1833 में हो गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति 1 नवंबर 1858 में विक्टोरिया की घोषणा पत्र से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की घोषणा हो गई। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। जानते हैं नियामक अधिनियम, अर्थात नियामक अधिनियम, इसका जो एक्ट है 1773। नियामक अधिनियम 1773 में कौन सी बातें रखी गई थी, ये जानते हैं। तो नियामक अधिनियम एक्ट है 1773। इसमें बात ये होता कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को मान्यता एक्ट 1773 के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को मान्यता प्रदान किया गया था नियामक अधिनियम से। पीएम जो थे ये लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सलाह पर ऐसा किया गया। केंद्रीय शासन की नींव भी पड़ी थी। मुंबई, मद्रास, कोलकाता के प्रेसिडेंट का बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता के प्रेसिडेंट को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया था। किसके? नियामक अधिनियम 1773 के तहत। और पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, जानते हैं। पहली सुप्रीम कोर्ट कब बना? पहली सुप्रीम कोर्ट की जो प्रावधान है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ, स्थापना 1774 में हुआ था। और पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, जिसके सुप्रीम जज बने थे एलिजा एम्पे को बनाया गया था। 3 अदर जज भी थे, एक थे हाइड, एक थे चैम्बर्स और एक थे लिमेस्टर। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1784, या नहीं क्या लिखा है, ये पिट्स इंडिया लिखा है। क्या लिखा है? पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके पीएम थे लॉर्ड पिट्स। शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र और ब्रिटिश क्राउन का भारतीय क्षेत्रों पर दावा और ब्रिटिश के व्यापारी एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। जिसके पीएम थे लॉर्ड पिट्स और शीर्षक था भारत में ब्रिटिश
अधिनियम या अधीन या अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन का भारतीय क्षेत्रों पर दावा था। कोड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कोहलर, मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या व्यापारियों का जो राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, अलग दो तरह से किया गया। पहला किया गया था कोड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है बोर्ड ऑफ कोहलर के द्वारा। व्यापारिक मामले निर्देशक मंडल के पास रहेंगे और राजनीतिक मामले पर नियंत्रण प्रशासन का और विधायी होगा। 1853 में अलग अलग किया गया था। नियंत्रक मंडल की भी स्थापना की गई। नियंत्रक मंडल पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठित किया गया था। नियंत्रक मंडल की इसमें 6 सदस्य थे। इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता था। इनका जो वेतन है भारतीय राजस्व से दिया जाता था। भारतीय राजस्व से दिया जाने वाला ये एक्ट था। तो नियंत्रक मंडल क्या थे? ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया। 6 सदस्य थे। इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करते थे। इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। चार्टर एक्ट क्या है? जैसे कि ये एक घोषणा पत्र है या राजलेख है, इसको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दिया गया था। और पहला जो चार्टर एक्ट है 1793 में दिया गया और लास्ट है 1853 में चार्टर एक्ट आया था। तो चार्टर एक्ट 1813, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई और भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया गया और शिक्षा बजट भी आया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की अनुमति दी गई और प्रशासन पर अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनियों की एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई, लेकिन चीन और चाय को छोड़ करके कंपनी भारत में किए जा रहे शासन के संदर्भ में इसकी जो मान्यता मिली थी 1773 ईस्वी में मिला। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र जो थे 1784 था। प्रशासनिक एकाधिकार में बढ़ोतरी की गई और 1853 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था। 1853 में ये कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 1793 में 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। 1813 में भी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। फिर 1853 में भी 20 साल के लिए। 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन 1858 में समाप्त हो गया और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या बात कही गई थी, आइए जानते हैं, समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के व्यापारिक अधिकार की पूर्णतया समाप्ति कर दी गई। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतया समाप्ति कर दी गई। केंद्रीय शासन की स्थापना किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। विधि आयोग की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ICS के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। दास प्रथा गैरकानूनी घोषित कर दी गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष भी चुने गए। चार्टर एक्ट 1853 में क्या बात की गई थी कि चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक एकाधिकार को आगे बढ़ाया गया, लेकिन समय नहीं बताया गया। लास्ट चार्टर एक्ट था 1853। सेवा में नामजदगी का सिद्धांत खत्म हो गया। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया।
कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों का पृथक्करण भी किया गया। तो इसी के साथ इसमें आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये इस नोट्स को आप जितना देखेंगे बार बार उतना ही तैयार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।